नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, चाणक्य नीति चाणक्य द्वारा रचित एक नीति ग्रंथ है जिसमें जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए उपयोगी सुझाव दिए गए हैं। इस ग्रंथ का मुख्य विषय मानव समाज को जीवन के हर एक पहलू की व्यावहारिक शिक्षा देना है। चाणक्य एक महान ज्ञानी थे जिन्होंने अपनी नीतियों की बदौलत चंद्रगुप्त मौर्य को राजा की गद्दी पर बैठा लिया था। जानिए चाणक्य की कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण नीतियां जो आपको जीवन के किसी न किसी मोड़ पर काम आ सकती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि आचार्य चाणक्य के बारे में। आचार्य चाणक्य ने मानव जीवन के लिए ऐसी कई नीतियां बनाई हैं जिन्हें अगर कोई इंसान अपनी जिंदगी में लागू कर ले, उन पर अमल कर ले, तो उसे अपने जीवन में सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। ऐसे में हम आपको बताएंगे वो चीज़ें कौन सी हैं जिन्हें लेने पर या हक से मांगने पर मर्दों को शर्म नहीं करनी चाहिए। तो आइए चलिए जान लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार 3 काम ऐसे हैं जिनको करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, शर्म करने पर भविष्य में हमें ही नुकसान उठाना पड़ सकता है, और यहाँ तक कि अगर आप इन चीजों को लेने में शर्म करते हैं या कार्य करने में किसी में शर्म करते हैं तो दोस्तों आप अपने जीवन में हमेशा पीछे ही रह जाओगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति इन चीजों को मानने पर शर्म करते हैं या मांगने पर शर्म करते हैं तो उसे कभी भी कामयाबी नहीं मिलती और ना ही संतुष्टि मिल पाती है। दोस्तों, शर्म या लाज इंसान के प्रमुख गुण होते हैं, लेकिन चाणक्य का कहना है कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें लेकर शर्म करने से आपका ही नुकसान है। आचार्य चाणक्य महान शिक्षकों और विद्वानों में से एक थे। इनके द्वारा रचित चाणक्य नीति ग्रंथ आज के समय में भी लोगों की पसंद बना हुआ है, क्योंकि इस ग्रंथ में जीवन को सुखमय बनाने के लिए तमाम तरह की नीतियां बताई गई हैं। उन्हीं नीतियों में से ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें करने में मर्दों को कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, गुरु से ज्ञान लेते समय या किसी और से जानकारी लेते समय कभी भी शर्म ना करें। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में शिक्षा प्राप्त करने में शर्म की या किसी प्रकार का लिहाज दिखाया तो वो हमेशा पीछे ही रहेगा। शिक्षा एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, शिक्षा ग्रहण करके ही कोई व्यक्ति सफलता को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि शिक्षा हमें समाज में जीना और ऊंचा उठना बताती है। आचार्य चाणक्य के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने में कभी भी किसी से शर्म नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा देखा जाता है कि छात्र या छात्रा झिझक कर या शर्म की वजह से कोई बात समझ में ना आते हुए भी वो किसी से नहीं पूछते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उनकी बेइज्जती हो जाएगी। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जो इंसान शिक्षा प्राप्त करने में शर्माता है वो अपने जीवन में कोई अच्छी जगह प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों, ज्ञान को प्राप्त करने में कभी भी शर्माना नहीं चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, भोजन करते समय कभी शर्म ना करें। चाणक्य के अनुसार भोजन करते समय किसी भी व्यक्ति को शर्माना नहीं चाहिए। दोस्तों, जिन लोगों को खाने में शर्म आती है वो लोग हमेशा भूखे ही सोते हैं, और ये मुसीबत उनके लिए किसी बहुत बड़ी परेशानी से कम नहीं होती। दोस्तों, भूखा व्यक्ति क्रोध का शिकार हो जाता है, इसीलिए उसे हमेशा पेट भर खाना खाना चाहिए और भोजन करते समय कभी भी शर्माना नहीं चाहिए, बल्कि भोजन में शर्म करना भोजन का अपमान माना जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं नंबर 3 की, जो कि है उधार का पैसा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कभी भी किसी अन्य व्यक्ति का दिया हुआ धन हमेशा मांगना चाहिए, और जो व्यक्ति अपने ही पैसे मांगने में शर्म करता है वो कभी भी धनी हो ही नहीं सकता। ऐसे में आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, उधार का पैसा मांगने में कभी भी शर्म ना करें, क्योंकि दोस्तों वो आपका पैसा है। इसीलिए आचार्य चाणक्य जी ये सलाह देते हैं कि आप ऐसी गलती कभी ना करें। इसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं कि पुरुष को कभी भी अपनी पत्नी की परीक्षा लेने में घबराना नहीं चाहिए। अगर अमीर आदमी अचानक से गरीब हो जाए तो क्या उसकी पत्नी अब भी उससे उतना ही प्रेम करती है, उसके लिए उतनी ही ईमानदार है? इसका पता लगाने के लिए उसको पत्नी की परीक्षा लेनी चाहिए। साथ ही जब आप ज़रूरत में हो तब आप अपने सच्चे दोस्तों की पहचान कर सकते हैं। अंग्रेजी में वो कहावत है ना, अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इंडीड, यानी जो ज़रूरत में काम आए वही सच्चा दोस्त है। तो भला सच्चे दोस्तों को परखने में शर्म कैसी? ऐसे ही दोस्तों, घर के नौकरों की ईमानदारी को जानने के लिए उनकी परीक्षा लेने में शर्म नहीं करनी चाहिए। चाणक्य नीति में बताया गया है कि महिला अगर इन 3 कामों को कर रही है तो गलती से भी पुरुषों को उन्हें नहीं देखना चाहिए और तुरंत अपनी नजरें हटा लेनी चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि सुखी जीवन के लिए इंसान को आचार्य चाणक्य की नीतियों को अपनी निजी जिंदगी में जरूर अपनाना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि पुरुष को ऐसे
ऐसी महिला या लड़की को भूल कर भी देखना नहीं चाहिए जो अपने कपड़ों को ठीक कर रही हो। अगर गलती से आपकी नजर उधर चली भी जाती है तो तुरंत हटा लेना बेहतर है। दोस्तों, अगर आप ऐसा नहीं करते तो चाणक्य नीति में इसे अपराध की तरह ही माना गया है। चाणक्य नीति के अनुसार जब महिला श्रृंगार कर रही हो यानी तैयार हो रही हो तो उस समय पुरुषों को नहीं देखना चाहिए। खासकर जब महिला काजल लगा रही हो तो गलती से भी पुरुषों को महिला की तरफ देखना नहीं चाहिए। ऐसा करना पुरुषों के लिए ठीक नहीं होता और इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अगर कोई महिला खुद की या बच्चे की तेल मालिश कर रही हो तो भी उसे देखना नहीं चाहिए। आजकल महिला और पुरुष सभी साथ में बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में बताया है कि किसी भी पुरुष को भोजन करती महिला को देखना नहीं चाहिए। चाणक्य नीति के अनुसार महिला को खाना खाते देखना शिष्टाचार के खिलाफ है। चाणक्य ने बताया है कि खाना खाते समय महिला को देखने पर वो असहज हो जाती है और वो ठीक से खाना नहीं खा पाती, इसलिए ऐसा करना नहीं चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में लिखा है जहाँ नारी का अपमान होता है ऐसी जगह पर भगवान भी स्थान ग्रहण नहीं करते। किसी भी पुरुष को बार बार महिला को किसी के सामने झुकाना नहीं चाहिए, इससे देवी का अपमान होता है। तो अब जान लेते हैं कि शास्त्रों में बताई गई कुछ ऐसी गलतियों के बारे में जो घर की महिलाओं को कभी करनी नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके अच्छे समय को बुरे वक्त में बदलने में देर नहीं लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, महिलाओं को कभी भी अपने केस यानी कि अपने बाल कभी भी गंदे नहीं रखने चाहिए। इसे सदैव साफ रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो स्त्री साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करती है उसके अंदर हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। कहा जाता है कि खूबसूरत और साफ बाल घर की संपन्नता को दर्शाते हैं और वही महिलाओं को अपने पैर भी साफ रखने चाहिए। खूबसूरत और साफ बाल और साफ पैर घर की आर्थिक स्थिति को सुधारते हैं। गंदे पैरों और गंदे बाल घर में दरिद्रता लाते हैं और देवी लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती है। इसीलिए महिलाओं को गंदे पैर और गंदे बाल नहीं रखने चाहिए, नहीं तो आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, नंबर 2, हिंदू धर्म शास्त्रों में स्नान को लेकर कुछ विशेष नियम बताए गए हैं जिनका पालन हम सभी को करना चाहिए, जिसमें सबसे जरूरी है नियम स्नान का सही समय। आपको बता दें कि सुबह 8 बजे के बाद शास्त्रों के अनुसार स्नान करना सही नहीं माना गया। इस समय वातावरण में दिव्य शक्तियाँ बहुत ही ज्यादा कम हो जाती हैं, इसीलिए मनुष्य में उत्साह और ऊर्जा की कमी कम दिखाई देती है, जिससे वे दिन भर आलस का अनुभव करता है। पूरे दिन शरीर में सुस्ती भी रहती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता। इसीलिए 8 बजे के बाद कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए। 8 बजे के पहले स्नान को ही उत्तम माना जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास समय की कमी हो, आप 8 बजे स्नान नहीं कर सकते, तो दोस्तों 12 बजे से पहले तो स्नान कर ही लीजिएगा। अगर आप 12 बजे के बाद स्नान करते हैं तो ऐसा स्नान आपके लिए बहुत अशुभ साबित हो सकता है। तो ऐसे में इतनी बड़ी गलती ना करें और 8 बजे से पूर्व ही स्नान कर लें। साथ ही दोस्तों, हम आपसे एंड में यही कहेंगे कि चाणक्य नीति के अनुसार जो भी नियम बताए गए हैं, जो नीतियाँ बताई गई हैं, उन पर आप जरूर अमल कीजिएगा। आपको आपके जीवन में कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा, असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।